आप जब बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाना पड़ता होगा, लेकिन आज के बाद आप बीमार ही नहीं होंगे और ना ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, आज मैं आपको वो सब बताऊंगा कि आप अपने घर में मौजूद खाने से ही हेल्दी रहेंगे और कभी बीमार ही नहीं होंगे। अगर आप बीमार हैं तब भी आप आज की वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करके फिर से हेल्दी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं आज की हमारी अमेजिंग बुक ईट टू बीट डिसीज बाय डॉक्टर विलियम। डॉक्टर विलियम अपनी इस बुक में न्यूट्रिएंट डेंस फूड के पावर के बारे में बताते हैं। न्यूट्रिशन हमारी बहुत सी बीमारियों को हील करने में मदद करती है और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपनी डाइट हैबिट को चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे और इसके बाद आप अपनी डाइट की वजह से कम बीमार नहीं होंगे। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एम्ब्रेस अ वैरायटी ऑफ कलरफुल प्लांट बेस्ड फूड। अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, सीड्स और नट्स को इस्तेमाल करना है। इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइटोकेमिकल होते हैं जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये कैंसर से लड़ते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती हैं बेरीज और बेरीज में भी ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और रसबेरीज शामिल हैं। ये आप में कैंसर होने के चांसेस को कम करती हैं। इसके बाद आते हैं सिट्रस फूड जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स और लेमन्स वगैरह। इनमें बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके हार्ट को सपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स के बाद बारी आती है सब्जियों की। सब्जियों में विटामिन, फाइबर्स और मिनरल होते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी सब्जी लीफी ग्रीन्स होती हैं और इनमें भी स्पिनच, स्विस चार्ड और केल ये आपकी आंखों को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा ब्रोंकली, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, स्वीट पोटैटो और बटरनट स्क्वैश शामिल है। ये सब आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाती हैं और इम्यून फंक्शन को भी अच्छा करती हैं। लेगाम्स में आपने सोया बीन्स, ब्लैक बीन्स और लेंटल्स का इस्तेमाल करना है। सीड्स और नट्स में आलमंड्स, फ्लैक्स सीड और चिया सीड यूज करने हैं। ये आपके ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। इन सबको आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करके बहुत से फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटाइज एंटी एंजियोजेनिक फूड। एंजियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में नई ब्लड वेसल्स बनती हैं और वो कैंसर, मोटापे और बहुत सी बीमारियां पैदा करती हैं। इसलिए डॉक्टर विलियम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंटी एंजियोजेनिक फूड यूज करने चाहिए। ये फूड हमारी ब्लड वेसल्स को ग्रो नहीं होने देते। अगर ये ग्रो हो जाएं तो डिसीज सेल्स को ताकतवर करती हैं। इनसे बचने के लिए आपने सबसे पहले अपनी डाइट में टमाटर इस्तेमाल करने हैं। टमाटोज एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो वेसल्स हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ाती हैं। टमाटर खाने से उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। टमाटर को हमेशा ऑलिव ऑयल में पका कर खाएं, इससे ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद आप अपनी डाइट में ग्रीन टी शामिल करें। ये आपकी बॉडी में ट्यूमर को रोकता है। इसके अलावा टर्मेरिक और डार्क चॉकलेट भी एंटी एंजियोजेनिक फूड है। ये दोनों कैंसर और ट्यूमर को ग्रो होने से रोकती है। जब आप अपनी हेल्दी डाइट इस्तेमाल करेंगे तो फिर ना ही आपको कभी ट्यूमर होगा और ना ही कैंसर। पॉइंट नंबर 3, हेल्दी फैट्स। सब फैट्स इक्वल नहीं होते, इसलिए हमेशा वो फैट यूज करें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हो। जिन फूड में ओमेगा 3 होता है उनमें सबसे पहले आते हैं एवोकाडो। इनमें सबसे ज्यादा मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, स्पेशली ओलिक एसिड। ये आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करता है जिसे HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और इनमें भी बहुत से फाइबर्स, मिनरल और विटामिन भी होते हैं। फैट्स के लिए जो दूसरी चीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है फैटी फिश। इन फिशेज में आती हैं साल्मन फिश, मैकरेल, ट्रॉट फिश और सार्डिन्स। इनमें भी बहुत ज्यादा अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे दिल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। ब्रेन की हेल्थ और डेवलपमेंट में भी फिशेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद जो फैट है वो है ऑलिव ऑयल। इसमें भी ऑलिक एसिड होता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसके अलावा इसमें बहुत से बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इन फैट्स को हमेशा एक नॉर्मल अमाउंट में यूज करें। फैट्स में हाई कैलोरीज होती हैं। अगर आप इनका ज्यादा इंटेक करेंगे तो ये खतरनाक भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कस्टमाइज योर डाइट। आपकी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि आप अपनी डाइट को कस्टमाइज कर लें। जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, उसी तरह उन सब की डाइट्स भी एक तरह की नहीं होती। हमेशा अपनी डाइट को अपनी यूनिक हेल्थ कंडीशन, इंडिविजुअल प्रेफरेंस और जेनेटिक्स पे कस्टमाइज करें। अब हेल्थ कंडीशन को आप ऐसे कंसीडर करेंगे कि अगर आपको शुगर है तो आपको वो डाइट नहीं लेनी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, और अगर ब्लड प्रेशर है तो अपनी डाइट में सोडियम को कम करें और पोटाशियम ज्यादा लें जैसे कि फल और सब्जियां वगैरह। इस तरह हर किसी की अलग अलग कंडीशन होती है, इस लिहाज से डाइट लें। अब अगर आप सब कुछ ही खाते जाएंगे तो आप ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाएंगे। अब इन सब के बाद बारी आती है जेनेटिक्स की। ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मुतासर करती हैं। अगर आपकी जीन्स में ये प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट अटैक होने का
खतरा है, इसलिए हार्ट हेल्दी फैट्स यूज करें। अपनी जेनेटिक को समझ के आप अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। और लास्ट पे आती हैं प्रेफरेंसेस। हमेशा वो खाना खाएं जो आपको पसंद हो। अब जैसे अगर आपको सब्जियां पसंद नहीं आती तो आप उसकी जगह कोई और चीज खा सकते हैं जिसमें वही न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो आपको लेने हैं। अपने कल्चरल बैकग्राउंड को भी मद्देनजर रखें और उसी हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करें। आज हमने देखा कि हम कौन कौन सी डाइट को इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो और ना ही डॉक्टर के पास जाना पड़े तो इन बातों को फॉलो करें और एक हेल्दी लाइफ गुजारें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट सॉल्यूशंस इन अ शॉर्ट टाइम।